कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बहुत बड़ा कमाल। 21 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये घटनाएं आपके जीवन की रूपरेखा बदल करके रख देंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने के लिए जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:38 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, फिर पुनः मार्गी हो जाएंगे और 5 मई 2025 को चल करके राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति वृषभ राशि में वक्र अवस्था में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आए हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा, सभी बातें आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के कारक हैं, साथ ही साथ मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, सुख संपन्नता, विवेक, समझदारी, बुद्धिमत्ता के भी कारक ग्रह बृहस्पति ही हैं। और जब चर्चा आती है गोचर में देवगुरु बृहस्पति की तो सदैव इनकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर गोचर करते हैं जिस भाव में वहां तो प्रभावी होते ही हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां कुछ ज़्यादा ही सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होती हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, चाहे फिर अच्छा परिणाम दे या फिर खराब परिणाम दे। अब देखिए, बृहस्पति वैसे तो आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं बनते, क्योंकि यह आपके दूसरे घर और 11वें घर के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति का वक्र चाल आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। जी हाँ, तो अब आपके लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्री चाल चल रहे हैं? तो गोचर कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव जो होता है ना दोस्तों, वह बृहस्पति का उच्च स्थान माना जाता है। हालांकि शत्रु राशि में है, लेकिन उच्च भाव में वक्र हुए हैं, बलवान हुए हैं, तो कहना ही नहीं। सबसे पहले तो इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपके भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, यह गोचर काल 120 दिनों का जो होगा, यह आपके जीवन काल में भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की वृद्धि कराने वाला साबित होगा। माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उसे दूर कर देंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम नहीं होगा। साथ ही साथ इस समयावधि में अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपनी माता के नाम पर खरीदते हैं तो यह आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जिस स्थान में होते हैं वहां से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर को अपनी दृष्टि में लेते हैं। अब आपके लिए चतुर्थ स्थान में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति आकस्मिक रूप से आपके जीवन काल में पॉजिटिव घटनाओं को अंजाम देंगे, जैसे या तो आपका कोई रुका हुआ कार्य एकाएक पूरा हो जाए या फिर आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए। वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और 5वीं दृष्टि आपके लिए विदेश जाने के रास्ते क्लियर करेंगे। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, तो समझ लीजिए बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होगी। और धर्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, क्योंकि 8वां स्थान आपकी साधना का भी होता है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के साथ साथ धर्म और साधना के भी कारक ग्रह होते हैं। अतः
धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे आपके कर्म भाव पर जा रही है। फलतः बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगी। जैसे अगर कोई समस्या थी तो उस समस्या को दूर कर देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी प्रभावित होंगे बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि की जा सकती है या फिर आपकी पदोन्नति की जा सकती है। और वह सभी जातक जो बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश भी देवगुरु बृहस्पति इस वक्री गोचर काल के दरमियान काफ़ी हद तक पूरी करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका दायरा बढ़ने वाला है। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लिए विदेश जाने के तो रास्ते तैयार करेगी ही, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्करों से आपको बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। निवेश आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, चाहे फिर आप कहीं पर भी निवेश क्यों न करते हैं। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कई प्रकार की समस्याओं से इन आने वाले 120 दिनों में आपको बचाने का प्रयास करेगी। हाँ, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम प्रदान करता है। फलतः बृहस्पति इस समय आपके 3रे घर का भी प्रभाव आपके लिए दिखाएंगे, जिसके चलते जहां एक तरफ आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ वह सभी जातक जो मीडिया के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में या फिर चमक धमक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। छोटे भाई बहनों को भी करियर में कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल क्योंकि आपके लाभेश और धनेश बनते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से पॉजिटिव घटनाओं को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर पहले से लगाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। गुरुवार के गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर पानी देना या फिर केले के पौधा का पोषण कीजिए और हो सके तो गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे भी आपको बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।